स्टूडेंट स्टडी पर आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, मोल अंश से आप क्या समझते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोल अंश से आप क्या समझते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे मोल अंश, उसके बाद लिखेंगे परिभाषा में, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं। फिर से देखते हैं, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में किसी विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे यक्ष से प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, समप्राशरी विलयन क्या है। तो हम हेडिंग डालेंगे समप्राशरी विलयन, उसके बाद अब परिभाषा लिखेंगे, वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर प्रासरण नहीं होता समप्राशरी विलयन कहलाता है। फिर से परिभाषा देखते हैं, वे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर प्रासरण नहीं होता समप्राशरी विलयन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमारा, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो हम प्रबल विद्युत अपघट्ट के बारे में लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे प्रबल विद्युत अपघट्ट और इसके बारे में लिखेंगे, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित या वियोजित होने वाले पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित या वियोजित होने वाले पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया, NaOH हो गया, H2SO4 हो गया। फिर से एक बार हम देखते हैं परिभाषा, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित होने वाले पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में NaCl सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगला है, दूसरी हेडिंग डालेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, इसके बारे में देखेंगे परिभाषा, जलीय विलयन में आंशिक रूप से या बहुत कम आयनित होने वाले पदार्थ दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जस्ट इसके अपोजिट है, जस्ट इसके अपोजिट है। जलीय विलयन में वो पूर्ण रूप से घुल रहा था, इसमें कम घुलेगा या आयनित होगा। जैसे जलीय विलयन में आंशिक रूप से या बहुत कम आयनित होने वाले पदार्थ दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2CO3 ZnCl2 CH3COOH। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलाडी विलयन किसे कहते हैं, समझाइए। कोलाडी विलयन किसे कहते हैं, समझाइए। तो हम लिखेंगे परिभाषा के रूप में, आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाडी विलयन
या कोलाइडी अवस्था पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। कोलाइडी विलयन या कोलाइडी कण अवस्था के पदार्थ की अवस्था के आकार पर निर्भर करती है। जैसे आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइडी अवस्था पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती वे पदार्थ जिनके छोटे छोटे कण 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक का आकार में प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में प्रक्षेपण माध्यम जिसे विलायक कहते हैं या प्रक्षिप्त में रहते हैं तो कोलाइडी पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। फिर से देखते हैं, आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइडी अवस्था पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है वे पदार्थ जिनके छोटे छोटे कण 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर आकार में प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में प्रक्षेपण माध्यम में जिसे विलायक कहते हैं या प्रक्षिप्त में रहते हैं तो कोलाइडी पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5वां, पेप्टीकरण से आप क्या समझते हैं? पेप्टीकरण से आप क्या समझते हैं? तो हम हेडिंग डालेंगे पेप्टीकरण, उसके बाद लिखेंगे परिभाषा के रूप में वह प्रक्रम जिसमें किसी कोलाइडी पदार्थ के एक ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट के विलयन की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसे कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं पेप्टीकरण कहलाता है। देखते हैं फिर से, पेप्टीकरण हेडिंग डालेंगे, उसके बाद दोबारा देखते हैं क्या होगा। वह प्रक्रम जिसमें किसी कोलाइडी पदार्थ के एक ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट के विलयन की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसे कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करते हैं पेप्टीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, अपोहन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? अपोहन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? तो हम लिखेंगे कोलाइडी पदार्थों के महीन झिल्ली जिसे कहते हैं पार्चमेंट पेपर या झिल्ली, महीन झिल्ली द्वारा क्रिस्टलॉयड से पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन बनाने की विधि अपोहन कहलाती है। इसका महत्व कोलाइडी विलयनों के शोधन में होता है। फिर से देखते हैं, कोलाइडी पदार्थों के महीन झिल्ली द्वारा क्रिस्टलॉयड से पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन बनाने की विधि अपोहन कहलाती है। इसका महत्व कोलाइडी विलयनों के शोधन में होता है। आज हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं, यहीं कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।